इस कहानी का नाम है फोकस, जो कि हमें बताती है कि चोर कैसे अपनी चोरी को अंजाम देता है। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन फुटबॉल मैच को दिखाया जाता है, जहां पर वीआईपी स्टैंड्स में एक निक्की नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ बैठा हुआ था। ग्राउंड में मैच चल रहा होता है, लेकिन निक्की का ध्यान गेम से ज्यादा वहां बैठे लोगों के ऊपर था। उसी समय उसने एक खूबसूरत लड़की को एक सीट से उठकर जाते हुए देखा। ये देखकर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाई और उसने कहा कि देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखेंगे। तभी पास में ही बैठे एक आदमी जिसका नाम ल्यूयान है, उसने कहा कि मुझे भी इस शर्त में हिस्सा लेना है, जिससे कि निक्की ने मान लिया और उनके बीच मजाक मजाक में ही $10 की शर्त लग गई। अब जब काउंटिंग शुरू हुई तो लड़की को टोटल 5 लोगों ने पलट कर देखा, जिससे कि जेस इस शर्त को जीत गई क्योंकि उसने 5 नंबर को चुना था, जबकि निक्की और ल्यूयान ने 3 और 4 नंबर को चुना था। अब ल्यूयान ने बिना किसी झिझक के $10 निकालकर जेस को दे दिए और फिर अगला राउंड शुरू करने को कहा। इस बार उन्होंने शर्त लगाई कि देखते हैं दोनों टीमों में से कौन सी टीम हारेगी। तभी जेस ने कहा कि मैं इस गेम में माहिर नहीं हूँ, इसलिए इस बार मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती, और ये कहकर वो गेम से बाहर हो गई। लेकिन निक्की इस शर्त को मान लेता है और इस बार ये लोग $50 की शर्त लगाते हैं। अब मैच शुरू होता है और अंत में निक्की ने जिस टीम पर दाव लगाया था वो जीत जाती है, जिससे कि वो $50 जीत गया और पैसे रख लिए। लेकिन ल्यूयान शर्त हारने के बाद भी खुश था क्योंकि उसे खेलने में मजा आ रहा था, और अब उसने निक्की से कहा कि इस बार $1000 की शर्त लगाते हैं। लेकिन इस बार शर्त ये थी कि अब की बार वो बॉल को पास करेंगे या उसे लेकर दौड़ेंगे। ये सुनकर निक्की $1000 का दाव लगाने में थोड़ा सोचने लगा और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार वह मान ही गया। अब मैच शुरू हुआ और ल्यूयान ने गैस किया कि वह भागेंगे, लेकिन निक्की ने कहा कि वो बॉल को पास करेंगे। जब कोच ने सीटी बजाई तो प्लेयर ने सच में बॉल लेकर दौड़ लगा दी, जिस वजह से निक्की अब $1000 हार गया। अब उसने फैसला किया कि बस बहुत खेल खेल लिया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड जेस से यहाँ से चलने को कहा। लेकिन तभी ल्यूयान ने उसे झांसा देते हुए कहा कि तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, इसका मतलब तुम एक पैसे वाले इंसान हो, और $1000 से क्या होता है, चलो एक और बाजी लगाते हैं। इस बार उन्होंने $10,000 की शर्त रखी और आखिरकार निक्की इस बार भी मान गया। अब सवाल था कि यह प्लेयर अगला पास सही तरीके से कामयाब कर पाएगा या नहीं। निक्की ने कहा कि हाँ, वो बॉल को पास कर देंगे, और ये कहकर उसने दाव लगा दिया। लेकिन दूसरी टीम ने बॉल को बीच में ही रोक लिया, जिससे कि वो पास नहीं कर पाए और निक्की एक बार फिर से हार गया। अब निक्की टोटल $11,160 हार चुका था, जिससे कि पैसे देते समय वो थोड़ा परेशान होने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ल्यूयान से कहा कि चलो इस बार $50,000 की शर्त लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक जाती है, लेकिन निक्की अब गुस्से में आ चुका था। बदकिस्मती से निक्की इस बार भी शर्त हार गया, जिसके बाद उसे $50,000 और देने पड़ गए। इतने पैसे हारते हुए देखकर जेस ने तुरंत उसे रुकने को कहा, लेकिन निक्की के ऊपर उसका गुस्सा और भारी पड़ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे अगली शर्त लगा दी $1,00,000 की। ये देखकर ल्यूयान ने मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। तभी निक्की ने बिना कुछ कहे कैश का पूरा एक बंडल निकाला और टेबल पर रख दिया। ये देखकर तो ल्यूयान और भी एक्साइटेड हो गया। अब निक्की ने शर्त लगाई कि अगला पास नहीं हो पाएगा और बॉल को बीच में ही रोक लिया जाएगा। लेकिन इस बार पास कामयाब हो गया, जिससे कि निक्की अब लाखों डॉलर्स का नुकसान कर चुका था। इतने पैसे हारने के बाद उसका दिमाग पागलों जैसे हरकतें करने लग गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। उसकी इस हरकत से जेस भी बहुत हैरान थी, लेकिन अब गेम बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। तभी निक्की ने कहा कि मेरे पास $1 मिलियन बचे हैं, क्यों ना पूरे $1 मिलियन की शर्त लगाते हैं और देखते हैं कि इस बार कौन जीतेगा। अब की बार शर्त थी ताश के पत्तों की, जिसमें से जो भी बड़े नंबर का पत्ता उठाएगा वही इस शर्त को जीतेगा। ल्यूयान लगातार जीत रहा था, जिस वजह से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बिना किसी झिझक के अपना एक पत्ता चुना, जिसका नंबर था 5। लेकिन जब निक्की ने अपना पत्ता चुना तो वो 3 नंबर का निकला। ये देखकर जेस भी अंदर से पूरी तरह हिल गई। निक्की अब काफी पैसे हार चुका था, क्योंकि उसने जब गेम को शुरू किया था तो सिर्फ $1000 लगाने का मूड था, लेकिन अब तक वो $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। यानी कि अगर इंडियन रुपए में कहे तो वो लगभग 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हार चुका था। इस शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, तो उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। इस समय उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन तभी ल्यूयान उसे चिढ़ाने लगा और कहने लग कि यही हाल होता है जब कोई शेर से भिड़ता है। तो ये सुनकर निक्की रुक गया, क्योंकि अब बात उसके ईगो तक पहुंच चुकी थी और उसने इस बार शर्त लगाई $2 मिलियन की। लेकिन अब की बार शर्त थोड़ी अलग थी। अब निक्की ने ल्यूयान से कहा कि वो किसी भी रैंडम प्लेयर को दूरबीन से चुन सकता है, और अगर निक्की ने उसका जर्सी नंबर सही से गैस कर लिया तो वो इस शर्त को जीत जाएगा।
ल्यूयान इस बात से थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने सोचा कि शायद इतने पैसे हारने के बाद निक्की का दिमाग खराब हो गया है, जिस वजह से वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। साथ ही उसे थोड़ा शक भी हुआ कि कहीं ये निक्की की कोई चाल तो नहीं है। लेकिन तभी निक्की ने उसके शक को दूर करने के लिए कहा कि मैं गैस भी नहीं करूंगा, बल्कि इस बार जैस करेगी गैस। ये सुनकर जैस ने गुस्से से निक्की को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसने निक्की से कहा कि क्या चांस है कि इतने लोगों में से जिसका जर्सी नंबर बोलूंगी वही होगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन ल्यूयान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जाने से रोक लिया, जिससे कि उनके बीच एक छोटा सा झगड़ा भी हो गया। अब जैस ने खुद को थोड़ा शांत किया और निक्की ने उससे कहा कि बस ग्राउंड में नजर घुमाओ और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वो बोल देना। उसी समय ल्यूयान ने दूरबीन उठाई और एक प्लेयर को चुना, जिसके बाद जैस ने दूरबीन ली और पूरी ग्राउंड में नजरें दौड़ाने लगी। लेकिन हर तरफ उसे सिर्फ जर्सी नंबर्स ही दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन सा नंबर गैस करे। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की की बात याद आई कि जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे उसे चुन लेना। वहां उनका दोस्त फरहाद था, जिसका जर्सी नंबर 55 था। ये देखकर जैस को समझ आने लगा कि यह सब निक्की के प्लान का एक हिस्सा है। अब उसने जवाब दिया और कहा नंबर 55। उसके जवाब से ल्यूयान दंग रह गया, क्योंकि वो बिल्कुल सही आंसर था, जिससे कि जैस भी कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई कि निक्की को पहले से ये सब कैसे मालूम था कि ल्यूयान उसी नंबर को चूज करेगा। लेकिन इस समय ये सब जानना जरूरी नहीं था, क्योंकि अब वो शर्त को जीत चुके थे। निक्की अब $1 मिलियन का प्रॉफिट कर चुका था और साथ ही सारा हारा हुआ पैसा भी वापस मिल गया था। जिसके बाद वो दोनों दो बड़े कैश से भरे हुए सूटकेस लेकर स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। यही निक्की ने जैस को बताया कि यह सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था, जो कि पूरी तरह सफल हो चुका है। दरअसल ये लोग ल्यूयान को काफी समय से फॉलो कर रहे थे, क्योंकि ये मार्केट में अपनी जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए मशहूर था। उसके सामने कोई कितनी ही बड़ी शर्त क्यों ना लगाए, वह बिना कुछ सोचे समझे उस शर्त में कूद पड़ता था। इसलिए निक्की की टीम ने ये पूरा प्लान बनाया था। जैसे ही ल्यूयान ने अपने होटल रूम से बाहर निकला तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन में भी 55 लिखा था और स्टेडियम के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर लिखा था। साथ ही उन्होंने उसे सिर्फ यह नंबर दिखाया नहीं, बल्कि सुनाया भी। जब ल्यूयान मैच देखने के लिए आ रहा था तो उन्होंने उसके गाड़ी में एक गाना भी चलवाया था, जिससे उसे बार बार 55 नंबर का हिंट मिले। उस गाने में लगभग 125 बार 55 जैसी आवाज निकल रही थी, जिस वजह से ल्यूयान का दिमाग बार बार उस नंबर की तरफ खींचा जा रहा था। और साथ ही उसे फराद की एक फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे वो एक विजुअल मेमोरी बन गई। जिस वजह से जब उसने दूरबीन से देखा तो उसका दिमाग नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया। और जैस भी फराद को पहले से जानती थी, इसलिए उसने फराद को देखते ही 55 कह दिया। तभी जैस ने कहा कि इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, जिसका जवाब देते हुए निक्की कहता है कि मैंने इसलिए सब कुछ नहीं बताया ताकि इस पूरे गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल असली रहे, ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। ये सब सुनकर जैस बहुत खुश हो जाती है और उसके इस शातिर दिमाग को देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है। अब कहानी में कुछ दिन पहले की बात करते हैं, जहां निक्की और जैस के पहली बार मुलाकात हुई थी। निक्की एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और तभी उसके पास एक अनजान लड़की आकर बैठ जाती है, जो कि जैस ही थी, और निक्की को अपनी बातों में फंसाने लगती है, क्योंकि असल में जैस भी लोगों को लूटने का काम करती है। पहले वो किसी से प्यार का नाटक करती है और बाद में उसे अपने पार्टनर के साथ मिलकर लूट लेती है। अब थोड़ी देर बाद जैस अपना नाटक शुरू कर देती है और निक्की को एक कमरे में लेकर जाती है, जहां वो उसके क्लोज होने लगती है। पर निक्की भी कम खिलाड़ी नहीं था, वो पहले से ही जैस के प्लान के बारे में जान चुका था, वो बस उसके साथ नाटक कर रहा था। तभी प्लान के मुताबिक जैस का पार्टनर वहां आ जाता है, जो निक्की के ऊपर गन तानकर उसके सारे पैसे और सामान को देने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसके ऊपर गोली चला देगा। लेकिन निक्की के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसने सीधा कह दिया कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला लो। जैस के पार्टनर ने उसके रिएक्शंस को देखकर समझ गया और तुरंत पहचान गया कि यह आदमी हमारा भी उस्ताद है, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि निक्की भी एक बेहतरीन ठग है जो कि छोटी मोटी चोरियां करता है, वो भी बहुत सफाई से। तभी निक्की के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जैस को अपने टीम में शामिल होने को कहा। ये सुनकर जैस सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद जब उसका पार्टनर वहां से चला गया, तब निक्की ने जैस को समझाया कि तुम्हारे पास एक ऑफर है, और अगर तुमने लोगों को ठगने की अपनी इस ताकत को अच्छे से सुधार लिया तो सारी जिंदगी तुम बैठकर खा सकती हो। निक्की ने कहा कि उनका तो ये पारिवारिक धंधा है और वो पुश्तैनी ठग है, उनके लिए हर एक चोरी बिल्कुल गेम की तरह होती है। ये सुनकर जैस ने बिना कुछ कहे थोड़े पैसे निकाले और निक्की से कहा कि मैं आपसे ये सारी चीज सीखना चाहती हूँ। अब जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो उसी वक्त निक्की ने जैस की एक अंगूठी चुरा ली और उसे पता तक नहीं चला।
जब तक जैस कुछ समझ पाती कि हुआ क्या है तब तक उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी और जब उसने हैंडबैग में घड़ी रखी तो निक्की उसका वॉलेट भी निकाल चुका था। इन सारे कारनामों के बाद निक्की ने कहा कि हाथ की सफाई के लिए बस थोड़ा टाइमिंग और कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि सामने वाले आदमी को बिल्कुल भी शक ना हो। इसके बाद निक्की अचानक से कुछ महीनों के लिए गायब हो गया, लेकिन जैस ने उसे न्यू ऑर्लिन्स शहर में ढूंढ निकाला जहां निक्की ने एक नई टीम बनानी शुरू की थी। मौका देखकर जैस भी उस टीम में शामिल होने चली गई और निक्की ने भी उसे सिलेक्ट कर लिया, पर उसे लगा कि जैस इस टीम को ज्वाइन करने के लायक है भी या नहीं। इसलिए निक्की उसे अपने टीम के एक आदमी के साथ एक असेंबली एरिया में भेज दिया ताकि वो उसके चोरी करने के तरीकों को देख सके। और आज जैस की पहली प्रैक्टिकल असाइनमेंट थी तो उसने सबसे पहले एक मैप को हाथ में पकड़ा और कुछ लोगों से रास्ता पूछने लगी। तभी उसके साथी ने चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर एक दूसरे साथी ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जैस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। ये सब करने से अब जैस को अपने चोरी करने के स्टाइल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। उसने चॉपस्टिक्स की मदद से एक और औरत के बैग से वॉलेट निकाल लिया और सब कुछ इतना सावधानी से किया कि किसी को भी वहां शक नहीं हुआ। निक्की यह सब कुछ एक बिल्डिंग के टॉप से देख रहा था। अब निक्की अपने टीम से कहता है कि जैस को अकेला छोड़ दो क्योंकि अब उसके उड़ने की बारी आ गई है। जैस ने एक के बाद एक महंगा सामान चुराना शुरू कर दिया और उसकी हर चोरी के साथ निक्की की आंखों में उसके लिए इज्जत बढ़ने लगी। अब निक्की ने उसे एक और बड़े असाइनमेंट के लिए भेज दिया। इस बार यह एक हाईटेक फ्रॉड था और खास तरह के लेंसेज की मदद से वो लोग दूसरों के पत्ते देख सकते थे और फिर अपने सामने वाले को आसानी से हरा देते थे। और साथ ही यहाँ पर क्रेडिट कार्ड चुराने का सिस्टम भी चल रहा था। सबसे पहले वो कार्ड को चुराकर चुपके से एक टीममेट के पास भेज देते जहां एक डिवाइस उसके डाटा को कॉपी करता और फिर वह कार्ड वापस उसी शख्स की पॉकेट में चला जाता था। और जब तक किसी को कुछ पता चलता तब तक उस शख्स का पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। साथ ही निक्की ने एक और ठगी का सिस्टम बना रखा था, नकली एटीएम मशीन का। जब भी कोई एटीएम से पैसे निकालता तो मशीन में उसका पिन अपने आप स्टोर हो जाता था और बाद में उनका एक साथी उस मशीन को चुपचाप हटाकर सारा डाटा ले जाता था और बाद में सारे क्रेडिट कार्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखकर उनसे लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते और आखिर में उनके डाटा को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। एक दिन जब निक्की अपने गोदाम में था तो जैस ने वहीं पर एक खूबसूरत नेकलेस देखा जो उसे इतना पसंद आया कि उसने तुरंत उसे पहन लिया। लेकिन निक्की ने कहा कि इसे तुरंत उतार दो और उसने जैस को समझाया कि हम लोग चोरी के सामान खुद इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उन्हें सिर्फ बेचने का काम करते हैं। जैस पहली बार इतने बड़े लेवल की ठगी देख रही थी और बहुत सारी चुराई हुई चीजों के सामने खड़ी हुई थी। इससे पहले उसने इतना सारा चोरी का सामान नहीं देखा था। अगले दिन जैस और उसके साथ एक और साथी जिसको हमने फुटबॉल ग्राउंड में देखा था जिसका नाम फरहाद है, उन्हें एक अमीर इलाके में भेजा जाता है जहां उनका काम था नाटक करना। तभी फरहाद बेहोश हो गया और जैस चिल्लाकर एक्टिंग करने लगी और कहने लगी प्लीज कोई हमारी मदद करो। असल में यह एक तरह की डिस्ट्रैक्शन थी जिसका फायदा टीम के बाकी लोगों ने उठाया। जब कुछ अमीर लोग फरहाद को देख रहे थे उस समय ये लोग उनका सामान चुरा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब वहां एम्बुलेंस आती है तो उनकी सारी टीम उसमें छुप कर निकल जाती है। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। उस रात उन सब ने मिलकर एक पार्टी सेलिब्रेट की और निक्की ने सबकी तारीफ की क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने $1.5 मिलियन कमा लिए थे। अब अगले दिन टीम के सभी लोग अलग अलग होने वाले थे और उनके सभी सबूतों को मिटा दिया जाएगा। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया गया कि कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन उसके पुराने साथी जानते थे कि निक्की का एक लास्ट मिशन अभी भी बाकी है। उन्होंने जैस के सामने उसे बहुत समझाया कि कहीं ये सारे पैसे जुए में मत उड़ा देना क्योंकि निक्की जुए खेलने की लत लगा चुका था। अब अगली सुबह निक्की जैस को स्टेडियम के एक वीआईपी लाउंज में लेकर जाता है जहां उसने जैस के सामने ये दिखावा करने लगा कि कैसे कुछ ही मिनटों में हम $1 मिलियन कमा सकते हैं। ये देखकर जैस के मन में उसके लिए प्यार जगने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करने लगी थी और उसे लगने लगा था कि वो निक्की की गर्लफ्रेंड है। लेकिन निक्की के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जैस को शुरुआत से ही बस एक ठगी के लिए अपने ग्रुप में शामिल किया था और जब उसका मिशन पूरा हो गया तो निक्की ने उसे बस $80,000 दिए और आखिर में कहा गुड बाय। तभी जैस ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसका दिल अंदर से पूरी तरह टूट गया था। एक तरफ वह निक्की से सच में प्यार कर बैठी थी और दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि $80,000 बहुत कम है क्योंकि निक्की ने अभी अभी $1 मिलियन से भी ज्यादा कमाए थे। निक्की की इस हरकत को देखकर जैस ने उसका असली रंग देख लिया था। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक रेस कार को सर्विस स्टेशन में घुसते हुए देखते हैं जहां हमें निक्की भी नजर आता है। लेकिन अब उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसके पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और आज उसकी यहाँ पर उसके मालिक गैरिगर के साथ मीटिंग होने वाली थी।
दरअसल गैरिगर की रिसर्च टीम ने AXR नाम का एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया था, लेकिन वह इस एल्गोरिदम को और बढ़िया करके अपने जीतने के चांसेस और बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निक्की को काम पर रखा था। इनका प्लान बिल्कुल सिंपल था, बस निक्की उनका चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा, फिर वो ऐसा दिखाएंगे कि उसके और गैरिगर के बीच में लड़ाई हो गई है ताकि दूसरी टीम्स उनके जाल में फंस सके। इसके बाद निक्की फिर AXR का एक फेक वर्जन बेचेगा राइवल टीम को और असली सिस्टम गैरिगर की टीम इस्तेमाल करेगी, जिससे उनकी जीत पक्की हो जाएगी। डील के हिसाब से निक्की को इस काम के $1 मिलियन मिलने वाले थे। निक्की ने इस काम को मजाक समझा क्योंकि इतना सिंपल स्कैम तो वह नींद में भी कर सकता था, लेकिन गैरिगर के बटलर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और उसने सीधा निक्की को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो वो उसे गोली से मार देंगे। अब निक्की ने एक टक्सीडो पहना और शाम को एक पार्टी अटेंड करने के लिए निकल गया, जहां पर उसका काम था भीड़ के बीच में अपना झगड़ा करना। लेकिन उनका प्लान तो तभी बिखर गया जब वहां जैस ने एंट्री मारी। उसने लाल ड्रेस पहने हुई थी और वो सीढ़ियों से उतरते सीधा जाकर गैरिगर के गले लग गई। ये देखकर निक्की का दिमाग पूरी तरह घूम गया, क्योंकि आज से 3 साल पहले जो लड़की उसके साथ काम करती थी वो आज उसके बॉस की गर्लफ्रेंड है। निक्की ने पहचान लिया था कि यह जैस ही है और इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी जैस उसके पास आकर कहती है कि अब मैं कोई ठगी नहीं हूँ और जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ था अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। और उसने ये भी कहा कि गैरिगर को निक्की और उसके बीच के पुराने रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता है और अगर यह बात राज बनी रहे तो ही बेहतर होगा। ये सब सुनकर निक्की का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया और उसने वोडका का ग्लास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। यहाँ पर निक्की का काम था लड़ने के लिए एक्टिंग करना और अब तो उसे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने गैरिगर और सबके सामने जबरदस्त झगड़ा किया। ये ड्रामा देखकर राइवल रेसिंग टीम को बहुत पसंद आया, जो उनके प्लान का हिस्सा था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी ने उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब राइवल टीम का बिजनेस कार्ड उसके हाथ में आ चुका था। अगली सुबह निक्की मैक्लारन टीम के मालिक के पास गया और उसने सीधा कहा कि वो EXR सिस्टम को उसके पास बेचना चाहता है, जिसके लिए उसे $3 मिलियन चाहिए। ये सुनकर उन्होंने तुरंत उसे खरीद लिया और ट्रैक को टेस्ट किया। रिजल्ट देखकर मालिक का चेहरा खुशी से खिल गया। तभी निक्की ने भरोसा दिलाया कि 48 घंटे में इसका पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। दूसरी तरफ अब हम फराद को सड़क पर जैस के साथ देखते हैं, जो कि निक्की ने ही भेजा था। फराद ने जैस को बताया कि 3 साल पहले निक्की का चले जाना जरूरी था क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। साथ ही फराद ने कहा कि निक्की अब भी जैस से प्यार करता है। तभी फराद ने जैस को एक बॉक्स दिया जिसके अंदर वही नेकलेस था जो जैस को निक्की के गोदाम में पसंद आया था। उस नेकलेस को देखकर जैस का मन पिघल गया, लेकिन अंदर से वो 3 साल पहले जो निक्की ने उसके साथ बर्ताव किया था उसको वो भुला नहीं पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जैस अभी भी निक्की को चाहती थी। खैर, अब जल्द ही डील का दिन आता है और निक्की मैक्लारन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर देने जाता है, जिसके बदले में उसे एक हटे कट्टे इंसान ने उसके हाथ में $3 मिलियन दे दिए। लेकिन निक्की कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि वो बिना रिस्क के कोई काम नहीं करता है। दरअसल उसने उस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी चुपके से सभी रेसिंग टीम्स को बेच दी थी और हर किसी से उसके बदले पैसे ले लिए थे, जिससे कि उसने एक ही सॉफ्टवेयर से मिलियंस डॉलर्स कमा लिए थे। लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ पता चले, निक्की ने अगले ही दिन वहां से भागने का प्लान बनाया। साथ ही उसने जैस के पास भी मैसेज कर दिया ताकि वो भी उसके साथ चले। इस वजह से निक्की इंतजार करने लगा, पर वहां कोई नहीं आया और आखिरकार जब वो वहां से जाने वाला होता है तो एंड टाइम पर जैस आ जाती है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसी वक्त वही हट्टा कट्टा आदमी जिसने मैक्लारन टीम की तरफ से उसे $3 मिलियन दिए थे वो निक्की के सामने आ जाता है। दरअसल वो गैरिगर का ही आदमी था और अब वो सब कुछ सच पता कर चुका था कि निक्की ने फेक नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर बेचा है। इसलिए वो निक्की की कार का पीछा करता है और जानबूझकर उससे टकरा जाता है, जिससे कि निक्की और जैस पकड़े जाते हैं। अब दोनों को गैरिगर के पास लाया जाता है, जहां वो निक्की के हरकत से बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में $40 मिलियन खर्च किए थे और अब सारे के सारे पैसे बर्बाद हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गैरिगर समझ ही नहीं पाया कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर को कैसे चुरा लिया। जब निक्की ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया तो गैरिगर जैस की नाक दबाने लगा, जिससे कि उसकी सांसें धीरे धीरे बंद होने लगी। ये देखकर निक्की का दिल पूरी तरह टूट गया, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। इसलिए उसने सब कुछ बता दिया और कहा कि उसने जैस का अपने लिए पुराना प्यार जगाकर उसे एक नेकलेस पहना दिया था, जिसके अंदर एक खास तरह की चिप लगी हुई थी। और जैसे ही गैरिगर ने वो सॉफ्टवेयर को खोला तो उस नेकलेस के जरिए निक्की ने उसका पासवर्ड और डाटा चुरा लिया। ये सुनकर तो जैस का दिल टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर गैरिगर और उसके लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई कहानी है और उन्हें निक्की की बात पर भरोसा नहीं हुआ।
तभी गैरिगर ने बताया कि जैस उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि मैं पहले से जानता था, यह मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। ये सुनकर जैस ने भी कहा, हाँ मैं सिर्फ उसकी महंगी घड़ियों की कलेक्शन चुराना चाहती थी जिसके लिए वो प्यार का नाटक कर रही थी। अब गैरिगर ने बिना समय गंवाए उसने बुचर से पूछा कि निक्की ने सॉफ्टवेयर को कैसे चुराया था। जैसे ही निक्की बोलने वाला था वैसे ही बुचर ने गोली चला दी, जिससे कि वो गोली सीधी निक्की के सीने में घुस गई। ये देखकर गैरिगर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर बुचर से कहा कि ये तुमने क्या किया, इसके बदले हम लोग जेल जा सकते हैं। ये कहकर गैरिगर जल्दी से यहाँ से भाग गया। निक्की की ऐसी हालत देखकर जैस और रोने लगी, लेकिन बुचर ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गैरिगर का आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका असली बाप हूँ और मैंने जानबूझकर गोली दिल के साइड में चलाई थी ताकि वो दोनों गैरिगर से बच सके। अब उसने टेप से जख्म को सील किया, सुई से खून निकाला और उसकी छाती में एयर प्रेशर को स्टेबलाइज किया। अचानक निक्की ने फिर से अपनी आंखें खोल दी, जिससे कि वो एक बार फिर से जिंदा हो गया। ये सीन थोड़ा पागलपन से भरा हुआ था, लेकिन काम तो कर गया। पैसों का ढेर उनके पीछे पड़ा था और वह तीनों वहां से निकल गए। निक्की दरअसल एक अनाथ था और उसे इसी बटलर ने पाला था। उसने ही निक्की को ये सारी चोरी चकारी की स्किल्स सिखाई थी। उसकी सबसे खास बात ये थी कि कभी इमोशनल मत होना। लेकिन अब निक्की सच में जैस से प्यार करने लगा था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।